हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास के अंदर। तो अपनी मैप की क्लास को आज अपन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं जो आपको बताऊंगा वो मैं बताऊंगा अफ़गानिस्तान के बारे में, कि अफ़गानिस्तान क्या चीज़ है, ये देश क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ समझाऊंगा। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो अफ़गानिस्तान जो है ना, वो दरअसल नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान की और इंडिया की। पर अभी इंडिया से इसका बॉर्डर लगता नहीं है। उसका बॉर्डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये है अभी पीओके, और इसका जो ये बॉर्डर ये वाला जो है ये हिस्सा लगता है पीओके से। तो अभी इंडिया में नहीं लगता है, पर जब भी पीओके जो है वो इंडिया के अंदर आ जाएगा तो ये बॉर्डर अपना इससे टच हो जाएगा। इसको वाखान कॉरिडोर कहते हैं। ये छोटा सा जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर, ये छोटी सी एक पतली सी एक महीन सी जो एक लैंड है अफगानिस्तान की वो लगती है। चलिए अब मैं इसके बारे में आपको कुछ डिटेल में बताता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान के अंदर तीन प्रमुख सिटीज़ हैं। तीन प्रमुख सिटीज़ हैं। एक तो यहाँ पर है आपके काबुल। काबुल जो है वो यहाँ की कैपिटल भी है। दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट सिटी है ना वो है कंधार। कंधार। अच्छा, इस कंधार के पीछे भी एक कहानी है। आप लोगों ने महाभारत सुनी होगी। महाभारत के अंदर एक लेडी थी जिसका नाम था गांधारी, जिसकी आंख के ऊपर पट्टी थी। क्योंकि उसके हस्बैंड भी अंधे थे इसलिए उसने आंख पे पट्टी बांध रखी थी, गांधारी। तो ये कंधार जो है ना, महाभारत काल के अंदर गांधार हुआ करता था। गांधार, ये बाद में कांधार हो गया, पर ये गांधार था। और गांधार नरेश की जो बेटी थी वो थी गांधारी, जिसकी शादी कौरवों के फादर के साथ में हुई थी। तो ये है कांधार। तो कांधार आपको गांधारी के नाम से याद रहेगा। तो काबुल और गांधार दो इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। अब इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है वो है यहाँ पर हेरात। हेरात, ये अफगानिस्तान की दरअसल तीन सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ये लोग आप याद रखना। मैं आपको एक बार फिर आगे इसका मैप है उसमें आपको मैं और बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ पर है। चलिए, तो इसकी तीन सिटीज़ हो गई, काबुल, कांधार और हेरात। इसके अलावा मैं इसकी कुछ हिस्ट्री आपको बता देता हूँ कि दरअसल क्या था कि अपने इंडिया के अंदर एक राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना, वो एक टाइम के अंदर सेलुलस नेक्टर की जो बेटी थी उससे प्यार हो गया था और उनने उससे शादी की थी। सेलुलस नेक्टर की डॉटर से इसने शादी करी थी। तो जब इसने उससे शादी करी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये पूरा इलाका, ये वाला देखिए आप, ये वाला ये वाला पूरा इलाका दहेज में ले लिया था। पूरा इलाका ये दहेज के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया था। तो ये तो इसकी कुछ पुरानी ब्रीफिंग मैंने आपको बताई है। अब अपन बात करते हैं इस अफगानिस्तान की रीसेंट की। रीसेंट के अंदर दरअसल क्या है, आप देखिए, ये अफगानिस्तान जो शिकार था ना, ये शिकार था कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर का। तो ये बात है 1980 की। 1980 के अंदर यहाँ पर जो सरकार थी, अफगानिस्तान में जो सरकार थी, वो अमेरिकन्स के फेवर के अंदर थी। वो अमेरिकन्स को ज़्यादा भाव देती थी। ये चीज़ रशिया को पसंद नहीं आई। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोल्ड वॉर के अंदर जो जिसकी साइड जाता था दूसरा वाला उस पर हमला कर देता था, और इसलिए इंडिया जो है वो न्यूट्रल बना रहा।
जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो रशिया ने क्या किया, अफ़गानिस्तान में आके रशिया ने अफ़गानिस्तान में आके इन्वेड किया और यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया, यहाँ की सरकार को हटा दिया। यहाँ की सरकार को रशिया ने हटा दिया। अब जब यहाँ की सरकार को जब हटा दिया तो उन्होंने अपने मन मुताबिक सरकार बनाई जो कि रशिया को सपोर्ट करती थी, और रशिया ने अपने सोल्जर्स यहाँ छोड़ दिए, अपने सोल्जर्स यहाँ पे छोड़ दिए। अब क्या हुआ कि अमेरिकन्स जो है उनको ये बात पसंद नहीं आई। अमेरिकन्स ने यहाँ पर दरअसल क्या था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स थे जो स्कूल कॉलेज में जाने वाले थे। इनको ये लोग पश्तून के अंदर कहते हैं तालिब, स्टूडेंट को कहते हैं तालिब, ठीक है। और ग्रुप जो होता है उसको कहते हैं बान, ग्रुप को बोलते हैं बान, ठीक है। तो आप ये देखिए कि उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स को हथियार दिए, पैसा दिया और वहाँ पे विद्रोह कराया और वहाँ पर एक संगठन बनाया जिसका नाम था तालिबान। ताली मतलब स्टूडेंट और बान मतलब ग्रुप, स्टूडेंट का ग्रुप। तालिबान इन्होंने वहाँ पर बनाया। तो जब अमेरिकन्स ने वहाँ तालिबान बनाया, उनको हथियार वगैरह दिए, तो उन तालिबानियों ने रशिया को मारना शुरू किया, रशिया को भगा दिया, रशिया को भगा दिया। अब रशिया भाग गया, यहाँ पर राज किसका हो गया, तालिबान का। यहाँ पे राज हो गया तालिबान का। अब क्या हुआ कि तालिबान की दोस्ती यहाँ कुछ टाइम के बाद में हो गई ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन से हुई, और ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे हमला करवा दिया। अमेरिका पे हमला कराया तो अमेरिका को फिर तकलीफ़ हुई, तो अमेरिका ने फिर अपनी फ़ौजें ली और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को मारने आ गया, और ये वॉर 20 साल तक चली, 20 साल तक ये वॉर चली। 20 साल वॉर जब चल गई तब भी अमेरिकन्स जो है वो तालिबान को हरा नहीं पाए, और आखिर में ये हुआ कि अमेरिकन्स को यहाँ से वापस जाना पड़ा, बिल्कुल यहाँ से जाना पड़ा, और आज की तारीख के अंदर भी तालिबान जो है वो यहीं पे है। अब क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को ये बोलता है कि तुम कश्मीर के ऊपर हमारा साथ दो, कश्मीर के ऊपर तुम हमारा साथ दो। पर अफ़गानिस्तान ने दो टूक शब्दों के अंदर ये बोल दिया है कि भैया इंडिया ने कभी भी अफ़गानिस्तान के इंटरनल मैटर के ऊपर इंटरफेयर नहीं किया, कभी भी इंडिया ने अफ़गानिस्तान को लेकर के कभी भी कोई स्टेटमेंट या कुछ भी नहीं दिया है, तो हम जो है वो इंडिया के मैटर में नहीं बोलेंगे, और कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान और इसका इंडिया का जो है वो आपसी मैटर है, तो आप अपने आप इसको सुलझाओ। अब इन तालिबानियों ने क्या किया कि यहाँ पर एक जगह है बामियान, यहाँ पर एक जगह है बामियान। ये बामियान जगह इसलिए बहुत पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्धा गॉड जो हैं, भगवान जो हैं, उनकी लेटी हुई प्रतिमा थी, इस तरीके से लेटी हुई प्रतिमा, और एक खड़ी भी बहुत बड़ी प्रतिमा थी। तो ये लेटी भी तो इन लोगों को मिली नहीं क्योंकि वो ज़मीन के अंदर थी, पर खड़ी भी को इन्होंने डायनामाइट लगा करके और उड़ा दिया, डायनामाइट लगा के इन्होंने उसको उड़ा दिया। बोले कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम देश हैं, तो यहाँ पे बुद्धिज़्म का क्या लेना देना। तो जब अमेरिकन्स यहाँ पर आए 20 साल लड़ाई की, तो अमेरिकन्स ने इस मूर्ति को, इस गौतम बुद्ध की मूर्ति को वापस खड़ा किया, और अब ये देखते हैं कि ये तालिबानी क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि गौतम बुद्ध की मूर्ति को इन्होंने वापस तोड़ा है, ठीक है।
चलिए अब मैं आपको अफ़गानिस्तान का फिज़िकल मैप दिखाता हूँ। देखिए ये अफ़गानिस्तान का फिज़िकल मैप है। मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज़ जो कि बिल्कुल क्लियर कट है। आप ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, फिर दूसरा आप ये देखिए, और तीसरा आप ये देखिए। तो आप ये देखिए, ये वाला है डार्क, ये उससे मीडियम डार्क, और ये है लाइट। दरअसल क्या होता है, ये तीनों ब्राउन कलर हैं, और ब्राउन कलर का मतलब है कि अफ़गानिस्तान के अंदर केवल पहाड़ है। अगर ब्राउन कलर आ जाए मतलब वो पहाड़ है, ब्राउन कलर आ जाए मतलब पहाड़ है। अब ये गाढ़ा डार्क है, यानी डार्क ब्राउन है, तो यहाँ पर हैं बहुत ही हाई माउंटेन्स, बहुत ही ऊंचे ऊंची चोटियाँ हैं। आप देखिए ये वाला जो इलाका है ये है मीडियम, तो यहाँ पर क्या है, हाई नहीं है, यहाँ पे है मीडियम माउंटेन्स जो कि थोड़े कम है। और ये लाइट वाले इलाके के अंदर क्या है कि बहुत ही हल्के, यानी बहुत ही छोटी, पर ये पूरा पहाड़ी इलाका है। ये इसका फिजिकल मैप है। अब आप ये देखिए, मैंने आपको यहाँ की 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ बताई थी। ये रही देखो काबुल, ये रही देखो कंधार, और ये रही हेरात। ये 3 सिटीज़ यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान जो है ना वो गोल्डन क्रेस्ट में आता है। अब गोल्डन क्रेस्ट क्या है ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था आप लोगों को, तो आप मेरा इसी वर्ल्ड मैप की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा कि गोल्डन क्रेस्ट क्या है और गोल्डन ट्रायंगल क्या है। तो ये गोल्डन क्रेस्ट का एक पार्ट है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर पहाड़ी पहाड़ हैं, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो एक माउंटेन चेन है ना, उस माउंटेन चेन का नाम है, ये यूं है, इस माउंटेन चेन का नाम है हिंद कुश। तो पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि हिंद कुश की पहाड़ी के इस तरफ जो भी हैं वो हिंदू हैं, तो सनातन धर्मी जो थे उनका नाम हिंदू पड़ गया, और इस तरफ जो हैं वो हिंदू नहीं हैं, इस तरीके से कहा जाता था। तो हिंद कुश की पहाड़ियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अंदर भी हिंद कुश की पहाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब बामियान के अंदर उन्होंने, तालिबानियों ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दिया, तो आगे क्या हुआ। आगे आप ये देखिए, ये जो बर्मा है, ये जो बर्मा है, इन्होंने यहाँ से रोंगिया मुसलमानों को मार मार के भगाना शुरू किया, क्योंकि बर्मा कहता है कि हम जो हैं, हमारी मेजोरिटी बुद्धिस्ट है, तो यहाँ मुस्लिम का क्या काम है। तो आप जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। ये तो, पर मेरे हिसाब से जो तालिबानियों ने किया वो भी गलत है, वो भी रॉन्ग है, और इन्होंने जो रोंगियाओं के साथ किया वो भी रॉन्ग है, क्योंकि ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए। सबको मिलजुल के रहना चाहिए, किसी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आप ये देखिए कि ये था अफ़गानिस्तान, ये था अफ़गानिस्तान जो कि 1980 से जो है ना वो कोल्ड वॉर में पिसता आया, कोल्ड वॉर के बाद में अमेरिका से पिसता आया, अमेरिका से पहले कोल्ड वॉर में रशिया से पिसता आया, और अब वहाँ पे तालिबान राज है। और तालिबान के अंदर क्या हो रहा है ये मुझे बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि अफ़गानिस्तान पूरा पहाड़ों के ऊपर है, बिल्कुल पहाड़ों पे, और यहाँ पर काजू पिस्ते बादाम ये इतने उगते हैं, और यहाँ के लोगों को कहते हैं पठान। पठान लोग जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो और ये लड़ने में माहिर होते हैं। दूसरा, अमेरिका जो है वो यहाँ पे क्यों नहीं जीत पाया, क्योंकि पहाड़ी इलाका इतना है कि यहाँ पे पहाड़ में लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अफ़गानिस्तानी इसके अंदर बहुत ही, अफ़गानिस्तानी जो है वो इसके अंदर बहुत ही महारत ली हुई है इन्होंने। ये पहाड़ का जो इलाका है इसके अंदर बहुत महारत ली हुई है। अब आप देखिए, 2 चीज़ों के लिए महारत चाहिए होती है। एक तो चाहिए होती पहाड़ के अंदर लड़ने के लिए, और एक चाहिए होती फॉरेस्ट के अंदर लड़ने के लिए। जंगलों में भी लड़ना आसान नहीं होता है। आप इंडिया में भी देखना, पहाड़ों में लड़ने के लिए गोरखा रेजिमेंट है जो कि नेपाल की है, कमाल के लड़ते हैं ये लोग, बहुत ही कमाल के।
और फॉरेस्ट में लड़ने के लिए आप देखना, जो म्यांमार के अंदर फॉरेस्ट है ना, उसके अंदर भी नॉर्थ ईस्ट की जो आर्मी है या म्यांमार के लोग हैं, बहुत प्यारा लड़ते हैं। इसके अंदर ये लोग गोरिल्ला वॉरफेयर जो होता है, ये भी पहाड़ों में और फॉरेस्ट के अंदर ही लड़ा जाता है। तो अफ़गानिस्तान को मैंने काफ़ी अच्छे से आई थिंक आप लोगों को समझा दिया है। तो आप मेरी क्लास को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, क्योंकि इसके बिना आपको मेरे वीडियोस नहीं मिलेंगे। और मैंने जो पढ़ाया है ये काफ़ी कुछ एग्ज़ाम के अंदर आता है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो अगली क्लास के अंदर अपन जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।